अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, जिनके हवाले से बार बार ये कहा जा रहा था कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान नहीं आएंगे और जितनी चहमगोइयाँ हो रही थी उनके हवाले से कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये दौरा इस बार भी कैंसिल हो जाएगा। और 12 मैंने आपको ये बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर तक आ जाएंगे। और इससे पहले भी जब मियां नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर का प्रोग्राम नहीं था, उससे पहले भी सितंबर में भी मैंने आपको ये बताया कि अगर सितंबर में ना आए तो अक्टूबर में आ जाएंगे। और बंदयाल साहब के जाने का इंतजार है और बंदयाल साहब जब रिटायर होंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब का ऑटोमेटिकली पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बन जाएगा। और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से रवाना होकर अब सऊदीया पहुंच चुके हैं और उन्होंने उम्रा भी अदा कर लिया है। वो 4 दिन सऊदीया में क़याम करेंगे और दुबई, और फिर वहाँ 2 दिन क़याम के बाद वो खुसूसी तैयारी के ज़रिए पाकिस्तान आएंगे। और जो मुस्लिम लीग नून है उनकी जो ज़िलाई क़यादत है बिलाल यासीन साहब, उन्होंने जो ज़िलाई इंतज़ामिया है उनको मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए दरख्वास्त भी बाकायदा दे दी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो मीनार पाकिस्तान पर 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक जलसे की तैयारी करना चाहती है, तो इस वजह से उन्हें जलसे की तैयारियों की इजाज़त दी जाए। और 21 अक्टूबर को बड़ा अजीम शाम मुस्लिम लीग नून अपना जलसा करेगी और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 21 अक्टूबर को बज़रिया हेलीकॉप्टर जलसागाह मीनार पाकिस्तान में पहुंचेंगे। तो तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और जो टिकट होल्डर्स हैं नून लीग के पूरे पंजाब से, उनको भी ड्यूटीज़ उनकी लगा दी गई हैं और बंदे इकट्ठे करने का भी उनको टारगेट दे दिया गया है। एक बड़ा जलसा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी भी खासी जो है वो मेजॉरिटी है और लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो तादाद अच्छी खासी हो जाएगी। 10 लाख का टारगेट तो नहीं हो सकता, लेकिन लोग आ जाएंगे। और इसके अलावा जो अहम खबर सामने आई है वो है एक बड़े स्कैंडल की, और जो अफ़गान हैं वो जो सऊदीया में थे और वहाँ पर जो उनकी अक्सरियत थी वो रुपोश थी और कुछ जो थे वो वहाँ पर वर्क परमिट पर थे। तो उन हवाले से ये खबर सामने आई कि जो 12,000 अफगान हैं उनसे जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बरामद हुए हैं। और इस हवाले से जो FIA है और जो DG पासपोर्ट्स डायरेक्टोरेट है मुस्तफ़ा काजी साहब, उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी हैं। और जो पासपोर्ट डायरेक्टोरेट के एक हाजिर सर्विस अफसर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है और एक रिटायर्ड अफसर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और तहकीकात से ये पता चला है कि जो जाली शनाख्ती कार्ड थे उनके ऊपर जो पासपोर्ट हैं वो जारी किए गए। और इसके अलावा जो अहम खबर है वो बुशरा बीबी के हवाले से है। बुशरा बीबी ने जो नैब कोर्ट है, मोहम्मद बशीर उसके जज थे, वहाँ पर एक दरख्वास्त दायर की और उनका ये कहना था दरख्वास्त में कि उन्हें नैब जो है गिरफ्तार ना करे। मतलब ये है कि ज़मानत कबल गिरफ्तारी की उन्होंने दरख्वास्त दी, जिस पे जो नैब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, उनका ये कहना था कि नैब जो है वो बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने में फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है कि नैब किसी भी मुल्ज़िम को बग़ैर बताए गिरफ्तार कर सकता है। तो इस वजह से अगर आपको भी गिरफ्तार करना मकसूद हुआ नैब की तरफ से तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं, आपको बताने की ज़रूरत वो महसूस नहीं करेंगे। और दरख्वास्त जो है वो निपटा दी गई है। और इसके अलावा जो अहम खबर वो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हवाले से। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये अहम बयान दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ साहब को जो केस था पनामा का, उसमें उन्हें ताहियात नाअहल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया था और फिर 621F को दोबारा से
सुनकर जो साकिब निसार साहब थे, साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने फैसला किया था कि ये जो नाअहली है ये ताहयात है। और यही वो केस है जिसमें मैंने कल के व्लॉग में आपको ये बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब इसमें फरीक नहीं बने थे और साकिब निसार साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को 62(1)(f) वाले केस में नोटिस भेजा था कि अगर वो फरीक बनना चाहें तो वो बन सकते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब ने पनामा केस के इस मामले में कहा था 62(1)(f) की तशरीह के हवाले से कि वो इसमें फरीक नहीं बनेंगे और वो नहीं चाहते कि दूसरे को भी मेरी वजह से कोई मसला हो, क्योंकि आप तो तुले बैठे हैं मुझे सज़ा देने पर। तो ये वो एक केस है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने रिव्यू दाखिल नहीं करवाया था और यही वो रास्ता है कि ये आगे चल के मियां नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट से। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने जो दोनों रिव्यूज़ थे वो इस्तेमाल कर लिए थे, एवन फील्ड केस में भी और इसके अलावा जो पनामा केस है उसमें भी। पनामा केस में मियां नवाज शरीफ साहब ने रिव्यू इस्तेमाल नहीं किया था। और इसके अलावा जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, उनका ये कहना है कि जब आइन का जो इख्तियार है वो ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर ब्रेक लग जाती है और आगे सूझबूझ नहीं रहती कि ये नाअहली ताहयात होगी या क्या होगा उसका, आइन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इस हवाले से जो पार्लियामेंट है वो कानून साजी कर सकती है। और हमने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी है इस हवाले से। और जो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो शिक नंबर 57 है वहाँ पर यह तरमीम की गई है कि कोई भी अवामी नुमाइंदा अगर नाअहल होता है तो उसकी जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल होगी। और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये जो नाअहली का मामला है ये तो डेफिनेटली ख़त्म हो चुका है और मियां नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो 5 साल की हो चुकी है। और दूसरा जो इन्होंने पार्लियामेंट ने 2 तरमीम की थी इलेक्शन एक्ट में और एक ही दिन की थी। एक इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम थी वो 57 थी और दूसरी जो तरमीम थी वो 232 थी। और 232 जो थी वो सदर के हवाले से थी और सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से थी कि जो इलेक्शन के हवाले से जो तारीख का मामला था और आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत जो असम्बली तहलील की थी तो वो इख्तियार जो था सदर आरिफ अलवी साहब से ले लिया गया था, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब को समरी भेजी थी। तो अगर वज़ीर आज़म समरी भेजता है असम्बली तहलील होने की तारीख से पहले तो फिर सदर का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया कि सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता। लेकिन अगर जो असम्बली की तारीख है तहलील होने की वो मुकम्मल हो जाती है और सदर आरिफ अलवी या कोई भी सदर उस समरी पे साइन करते हैं तो फिर सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख दे सकता है। ये अब आइन के इलेक्शन एक्ट जो है 2017 और उसकी जो शिक है 232 उसमें ये लिखा गया है। और इसके अलावा जो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से चहमगोइयाँ हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ नहीं मिला। बहुत से लोग, तकरीबन सभी ये लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिला। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से रिलीफ नहीं मिला तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब की तो पाकिस्तान आकर और लंदन में रहकर भी यही एक डिमांड थी और डिमांड है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी करवाया जाए तमाम केसेस से। अगर पनामा केस उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो फिर वो केस कैसे ख़त्म होगा, वो किस तरीके से बरी होंगे। तो अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसमें मुख्तसर फैसला आया है और अभी जब तफसीली फैसला आएगा उसमें कुछ बारीक चीज़ें मेरे ख्याल से ऐसी होंगी जिससे मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा। और जो रिव्यू का मामला है, रिव्यू का मामला बिल्कुल वैसा ही है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पनामा केस है उसमें रिव्यू की दरख्वास्त नहीं दी थी, तो जब रिव्यू की दरख्वास्त होगी, क्योंकि जब उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, ये उनका राइट है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, आखिर वो रिव्यू का हक तो इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद उन्हें जो अपील का हक है
वो भी डेफिनेटली मिलेगा। और इसके अलावा जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उन्होंने ये नवीद सुनाई है कि जो इलेक्शन है वो जनवरी में हो जाएगा, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से तैयारी कर रहा है, और जो हल्का बंदियां हैं वो भी 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी। और जनवरी में मैं इलेक्शन होते देख रहा हूँ। बलूचिस्तान में कुछ मसाइल हैं, और एक तो गवर्नेंस का मसला है और एक दहशतगर्दी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। जब हम जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसको हम कहते हैं कि अपनी गवर्नेंस ठीक करें, तो वो वसाइल का रोना रोते हैं। वसाइल भी एक मसला है, लेकिन हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब ने भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो फैसला आया है उसको खुशाइन करार दिया है, और उस पर मुतमईन हुए हैं वो। और ये जो बात बताई है ये बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बताई है, और बैरिस्टर अली ज़फ़र की जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से हुई है, और उसमें उमैर न्याजी साहब भी मौजूद थे। कल इमरान खान साहब की अडियाला जेल में इन वकला से मुलाकात करवाई गई, और इमरान खान साहब के जो ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर उस्मान यूसुफ साहब वो भी मौजूद थे, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी ये बताया कि इमरान खान साहब से जो इंतज़ामिया है, जेल की जो इंतज़ामिया है, उसने इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी, और उनका चेकअप भी मुकम्मल तौर पर करने की इजाज़त दी। और जो इमरान खान साहब हैं वो अब सेहतमंद दिखाई देते हैं। थोड़ा उनको हाजमे का मसला है, हाजमे का मसला उनको रहता है, लेकिन ये है कि मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी है और एक टेस्ट भी करने का कहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं उनको ये पैगाम भेजा है कि वो एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दायर करें, और इलेक्शन जो है वो 90 दिनों में होना चाहिए। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी गालबन बात को नहीं समझे हैं, और वो वही मुर्गी की एक टांग को ही लेकर चल रहे हैं, और इलेक्शन का वही एक पैगाम दे रहे हैं कि 90 दिनों में इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्शन जो हैं वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से नहीं होने, किसी और की मर्ज़ी से होने हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो इन इलेक्शंस में नज़र भी नहीं आते। और दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं वो इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं देंगे साइफ़र केस में। और साइफ़र केस में इमरान खान साहब के हवाले से, और इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी साइफ़र में कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो मंजूर की जाए, और जो ट्रायल कोर्ट है उसको रोका जाए कि वो ट्रायल जो कर रही है इमरान खान साहब का। और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनके दलाइल सुने, और वो दलाइल मुकम्मल हो गए। उसके बाद उन्होंने इस्तदा की इमरान खान साहब के वकला ने कि इमरान खान साहब की आज ही साइफ़र केस में ज़मानत कर दी जाए। और मैंने आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब की जो साइफ़र केस में ज़मानत है वो किसी सूरत नहीं होगी, और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी उनकी ज़मानत नहीं करेंगे, या फिर बहुत पॉसिबिलिटी हुई तो वो फ़ैसला महफूज कर लेंगे। और जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, जब उनको ये कहा गया कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मंजूर कर लें, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं अबुल हसन जुल्करनैन साहब वो 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद कर देंगे, जिस पे चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का ये कहना था कि मैंने आपको पहले ही ये बात बताई थी कि जब तक दलाइल दोनों पार्टीज़ के मुकम्मल नहीं होंगे, और दलाइल मुकम्मल होने के बाद 2 से 3 दिन के बाद मैं फ़ैसला सुनाऊंगा। तो जो मामला है वो लटक गया है, और अभी दलाइल जारी हैं। अब FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं, और रिजवान अब्बासी साहब हैं गालिबन वो दलाइल उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अब ये दलाइल चलेंगे, और उस वक्त तक चलेंगे जब तक जो है वो फ़र्द जुर्म अबुल हसन जुल्करनैन साहब जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं लगा देते, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ 17 अक्टूबर को यकीनी तौर पर फ़र्द जुर्म साइफ़र केस के हवाले से लगने जा रही है, और इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब नहीं करेंगे। और जब ये फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो ट्रायल है
वो शुरू हो जाएगा। और जब ट्रायल शुरू हो जाएगा तो फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ये कहेंगे कि अब ट्रायल कोर्ट में इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है, तो फिर इस वजह से इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं हो सकती। अब इमरान खान साहब चाहे जेल में रहें या फिर दरखास्तें दें, फ़िलहाल इमरान खान साहब की जो सज़ा है साइफ़र केस में वो यकीनी है। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।